फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ जो कि निकला है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये अपडेट्स दिया गया है। तो जो पोस्ट है आपका हेड कांस्टेबल मिडवाइफ का पोस्ट है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है इसके बारे में पूरा डिटेल्स। तो Indo-Tibetan Border Police Force invite online applications from eligible Indian female citizens to fill up vacancies of head constable midwife in Group C non-gazetted non-ministerial on temporary basis like to be permanent in ITB Police Force in pay scale level 6 in the pay matrix RS 25,500 to 81,100 as per 7 CPC। तो यहाँ पर आईटीबी पे आपको इनवाइट कर रहे हैं, मतलब इंडियन फीमेल सिटीजन्स को ही इनवाइट कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट्स को नहीं है, कि अपना जो एप्लीकेशंस है वो हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए भरने के लिए। और ये जो आपका पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिडवाइफ, ये ग्रुप सी में आता है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। और आपका जो पोस्ट रहेगा वो फर्स्ट में आपका टेम्पोररी बेसिस रहेगा, ठीक है। टेम्पोररी बेसिस मतलब आप जब अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको जब जॉब मिल जाएगा तो आपको एक प्रोविजंस पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है, जैसे कि 2 साल या फिर 1 साल एक कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो उस दौरान आपका जो पोस्ट रहेगा वो टेम्पोररी बेसिस रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपका डिसिप्लिन चेक किया जाता है, ये सब चेक करने के बाद ही आपको परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। और जब आपका परमानेंट हो जाएगा तब आपका पे स्केल लेवल 6 पे मैट्रिक्स में आ जाता है, और आपका जो इनिशियल बेसिक रहेगा वो है 25,500 एज पर 7 CPC। मतलब आपका जब परमानेंट हो जाएगा उसके बाद आपका जो पे लेवल है वो लेवल 6 में जाएगा, और आपका इनिशियल जो पेमेंट होगा वो 25,500, और साथ ही साथ आपका जो अलाउंसेस वगैरह लगता है वो भी ऐड होके आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको जॉब मिल जाएगा, उन कैंडिडेट्स को इंडिया के अंदर कहीं भी आपको ड्यूटी करना पड़ सकता है, साथ ही साथ आपको अब्रॉड मतलब विदेश भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एज सो एज टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट एट ए लेटर स्टेज। तो जितने भी आपका एप्लीकेशन है वो अपना एलिजिबिलिटी पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आपने गलत भर दिए या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए तो बाद में आपका जो अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। मतलब आपको जॉब मिलने के बाद भी आपको डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से भरिएगा, आपका जो सही इन्फॉर्मेशन है वही डालिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर डिटेल्स आपका जो मतलब वैकेंसी का जो टोटल वैकेंसी जो निकला है उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट में आ जाता है आपका नेम ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल मिडवाइफ, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी दिया गया है, जैसे कि यूआर में आपका 34 आता है, ओबीसी में 22, एससी में 12, एसटी में 6 और ईडब्ल्यूएस में 7। तो टोटल मिला के आपका 81 वैकेंसीज है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और जितना भी है आपका फीमेल्स के लिए ही है, मेल के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि द वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज दिया गया है 81 जो टोटल वैकेंसीज दिया गया है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, और विदाउट नोटिस मतलब कोई नोटिस भी नहीं दिया जाएगा, फिर भी ये लोग इसको घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, ठीक है। हाँ, तो मगर बाद में ये भी बता दिया गया कि एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू ITBPF रिक्रूटमेंट वेबसाइट, ठीक है। तो ये वेबसाइट दिया गया है, तो जितना भी आपका घटाया जाएगा या फिर बढ़ाया जाएगा उसको इस वेबसाइट में एक नोटिस के तौर पे दे जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10% आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। तो जितना भी वैकेंसीज है यहाँ पर जो 81 वैकेंसीज है, इसमें से 10% आपका एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, इन केस वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन रिमेन्स अनफिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, द सेम शैल बी फिल्ड बाय द नॉन ESM कैंडिडेट्स ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, ठीक है।
तो यहाँ पर जितना भी कैटेगरी जो दिया गया है, जैसे कि यूआर का 34 है, इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है इनके लिए 10% कोटा रह गया, मतलब 3.4 जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो 3.4 तो नहीं होता है, मतलब 3 वैकेंसी आपका एक्स सर्विसमैन का हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 3 वैकेंसी में से अगर मान लीजिए 2 वैकेंसी फिलअप हो गया एक्स सर्विसमैन से और 1 वैकेंसी आपका खाली रह गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो जनरल कैंडिडेट्स है जो एक्स सर्विसमैन नहीं है वो उस पोजीशन को फिलअप कर देगा। ठीक है, मतलब वैकेंसी खाली नहीं रखा जाएगा। अगर आपका जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स है वो अगर अवेलेबल नहीं रहा तो आपका जो जनरल कैंडिडेट्स है उसी से ही आपका फिलअप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। तो फीस आपका एग्जाम्प्टेड है, मतलब कोई फीस लगेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि आईटीबीपी रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस इन सीक्वेंस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर आफ्टर पब्लिकेशंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। मतलब आईटीबीपी ये रिजर्व रखता है राइट्स कि जो आपका रिक्रूटमेंट सीक्वेंस है आफ्टर पब्लिकेशंस, मतलब जब एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसके बाद इनका जो सीक्वेंस है ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डेट दिया गया है, मान लीजिए जुलाई का डेट दिया गया है आपका एग्ज़ाम का 2024 में, उसको चेंज करके आपका अगस्त तक कर सकते हैं। ठीक है, ये उनका मतलब राइट्स दिया गया है। साथ ही साथ ये भी राइट्स दिया गया है, आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर ITBP ऐप ऑल्सो रिजर्व द राइट टू कैंसिल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ठीक है, मतलब यहाँ पर ITBP के पास ये भी राइट्स रखा गया है कि जो आपका रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस निकाला गया है इस नोटिस को कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर पोस्टपोन भी कर सकते हैं। मतलब आपका जितना भी प्रोसीड्योर है वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से। ठीक है, तो ये रेयर केस में ही होता है, तो इनको उतना ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बताया गया है, जिसमें आता है आपका एज लिमिट और मिनिमम एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर एज लिमिट में मिनिमम और मैक्सिमम जो रखा गया है 18 से लेके 25 ईयर्स तक। ये सिर्फ अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, जो SC ST और OBC कैंडिडेट है और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं इनके लिए अलग से जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। साथ साथ गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, ठीक है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से निकलता है उसी हिसाब से। ठीक है, और आपका जो एज काउंट किया जाएगा, मतलब जो आपका लास्ट जो एज मतलब 25 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनके एज 25 ईयर्स है उनका जो एज काउंट किया जाएगा वो है 8 जुलाई 2023 के हिसाब से ही काउंट किया जाएगा, जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज दोनों ही। ठीक है, जो भी एज आएगा 8 जुलाई 2023 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए इसी डेट के अंदर होना चाहिए, ये दिया गया है। जैसे कि 9 जून 1998 से लेके आपका 8 जुलाई 2005 तक होना चाहिए। इसी डेट के अंदर अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हो तो यहाँ से आपका 5 ईयर्स फिर ऐड हो जाएगा, और OBC कैंडिडेट होने से यहाँ पर 3 साल और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस और अदर क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है, तो आपको 10th पास तो होना ही है। साथ ही साथ आपका एक ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफर का आपका कोर्स होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो नाम है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये होना चाहिए तीनों कंडीशंस, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया कि applications for candidates will be accepted only through online mode on www.recruitment.itbpolice.nic.in। तो आप अपना एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन में ही फिलअप कर सकते हैं इस एड्रेस के थ्रू। ठीक है, नो ऑफलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, मतलब ऑफलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबव एज रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, उसके बाद प्रोसीड्योर ऑफ फिलिंग आपका ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म, रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर, टेस्ट एंड पे एंड अलाउंस एक्सेट्रा, जो भी है आपका सब कुछ आपका इस एड्रेस में मिल जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ दिया गया है उस एड्रेस में आप चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। तो आगे यहाँ पर बताया गया है कि द कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशंस आर फाउंड इन ऑर्डर शैल बी इशूड एडमिट कार्ड ऑनलाइन टू अपीयर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड फ्रॉम द ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ठीक है, www.recruitment.itbpolice.nic.in। तो जिस कैंडिडेट का
आपका एप्लीकेशन सही मतलब माना जाएगा, उस कैंडिडेट का एडमिट इशू किया जाएगा और कैंडिडेट्स को ये सूचित किया जा रहा है कि अपना जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आप इस वेब एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जिस नंबर और ईमेल आईडी को आप फॉर्म फिलअप करते टाइम देंगे, उसी ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे आपका नोटिस आएगा। ठीक है, कि आपका एडमिट कार्ड इशू हो चुका है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब पीईटी, मतलब जो फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, साथ साथ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, मतलब जैसे कि आपका मेजरमेंट होता है, जैसे कि हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, ठीक है, वेट हो गया, सब कुछ आपका इसमें आता है। उसके साथ आपका नेक्स्ट प्रोसेस है आपका रिटन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका एक रिटन टेस्ट एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आएगा आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपका जैसे कि आप नर्सिंग से आपने अप्लाई किया है तो नर्सिंग के कुछ आपको वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सब होने के बाद ही आपका जो फाइनल आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो आपका कुछ जियो मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर्स और नॉन गवर्नमेंट एनजीओ जो होता है उनके हिसाब से आपका मतलब जो मेडिकल एग्ज़ाम होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, लेटर कुछ है इनका, उस लेटर के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस मोड विल बी ओपन विद द इफेक्ट ऑफ 9 जून 2023 एट 00:01 AM, मतलब रात के 12 बजे। ठीक है, मतलब 9 जून के जैसे ही आपका 9 जून स्टार्ट हो जाएगा उसी टाइम से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशंस का पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, और आपका जो ऑनलाइन पोर्टल बंद होगा वो है 8 जुलाई 2023 रात के 12 बजे। ठीक है, तो इन दोनों डेटों के अंदर ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशंस जल्दी से भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट तक अगर आप वेट करेंगे तो कभी कभी क्या होता है सर्वर डाउन हो जाता है, तो आप अपना जो एप्लीकेशंस है वो नहीं भर सकते। ठीक है, तो काइंडली अगर किसी को अगर जल्दी भरना है, मतलब भरना ही है, तो जल्दी भर दीजिएगा। ठीक है, अपना एप्लीकेशंस। ठीक है, और इस वीडियो में और कुछ है नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।